नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल AKV एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं KVS, PRT, TGT और PGT की, जिसमें सफल होने के लिए आपने बहुत कठिन तपस्या की, कठोर मेहनत की, बहुत त्याग किया, जिसके लिए आपके माता पिता ने दिन रात मेहनत की है और अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को वो भूल गए ताकि आप सफल हो सकें। हमने बहुत ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी लाइफ में अपनी इस सफलता के लिए कि बस उनको कहना संभव नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी रिश्तेदारी में जाना बंद कर दिया ताकि समय हमें मिले अपनी तैयारी के लिए। कुछ लोगों ने अपने दोस्तों से भी मिलना कम कर दिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे सकें, अपनी तैयारी को दे सकें। कुछ दोस्तों ने अपनी किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया, उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हम एक दिन सफल होंगे। और दोस्तों, आज वो समय आ गया है कि आप जो है अपने इस कठिन तपस्या का फल लेने के लिए तैयार हैं। कुछ ही दिनों में जो हमारी TGT, PGT और PRT की जो ज्वाइनिंग है वो होने वाली है या हो जाएगी जल्दी। सरकार लगातार इसके और काम कर रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उसमें एक अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिस कामयाबी को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, वही सुनहरा मौका आज आ रहा है और हम उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं। जो हमारा KVS, TGT, PGT और PRT की जो वैकेंसी है, सैलरी है, वो कितनी होगी, कैसे होगी, आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जो हमारा KVS PRT है उसका जो बेसिक सैलरी है वो हमारी 38,700 है। और उस पर जो हमारा कुछ और अलाउंस लगकर हमारी सैलरी पूरी बनती है, जैसे उसमें हमारा DA हुआ, HRA हुआ, TA हुआ। तो जो हमारा बेसिक है वो हमारा 38,700 है। इस पर हमारा 38% है वो हमारा DA लगता है, मतलब हमारा 38% DA लगेगा। तो ये लगभग बैठेगा 38,700 का 38%, ये लगभग हमारा बैठता है 14,700 रुपये। 14,700 रुपये बैठता है हमारा, 14,706 रुपये। और लगभग हमारा जो HRA है ये 18% है। 18% में लगभग इसका हम 18% अगर करें तो ये बैठता है लगभग 18% का बैठेगा लगभग 6,966 रुपये। 6,966 रुपये। और जो TA है ये लगभग हमारा जो है 1,800 रुपये के आसपास मिलता है। इसमें हमारा जो हमारा ये HRA है ये, और जो हमारा ये है, और हमारा लगभग ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं कि ये क्षेत्र के हिसाब से हम किस एरिया में जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से ये थोड़ा सा वेरिएंट है, इसमें थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। जो हमारी सिटी है, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी, जो सिटियों की कैटेगरी है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। जो हमारे 5 महानगर हैं उन 5 महानगरों में सैलरी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी उसके अलावा जो है थोड़ा सा सैलरी में थोड़ा वेरिएशन होगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। तो हमारा जो टोटल सैलरी लगभग बैठती है 62,166 रुपये। 62,166 रुपये। और अगर हम बात करें कि टोटल सैलरी, हमारा डिडक्शन भी होगा इसमें कुछ हमारा डिडक्शन होता है जो हमारा KVS वेलफेयर में जाता है, और कुछ हमारा जो कहीं कहीं हमें जो कुछ मेडिकल फैसिलिटी मिलती हैं, और कुछ एक NPS है जो गवर्नमेंट ने एक न्यू पेंशन स्कीम चलाई है, कुछ हमारा फंड उसमें भी कटता है। तो कुल मिलाकर जो हमारा डिडक्शन है वो लगभग 7-8 हज़ार का हो जाता है। और हमारी जो एवरेज सैलरी है वो लगभग हमारी 52,000 समथिंग मिलेगी। ये हमारा जो PRT की जो इनहैंड सैलरी है अप्रोक्स इतनी होगी। उसी तरह से अगर हम बात करें अपने जो TGT है, TGT का ग्रेड हमारा 44,900 रुपये है। 44,900 रुपये है। इस पर भी जो हमारा DA है इस पर भी हमारा 38% है, और 38% DA के साथ ये हमारा बैठता है लगभग 17,062 रुपये। 17,062 रुपये। इसके साथ जो हमारा ये जो HRA है इसका भी HRA 18% है। तो जिस तरह से बेसिक ज़्यादा है उसी तरह से इसका HRA भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसका HRA लगभग इतना होगा। और जो हमारा TA है, TA जो हमारा PRT का लगभग 1,800 रुपये था, तो इसका TA लगभग जो हमारा 2,000 रुपये है। जो ये TA है हमारा, ये हमारा ट्रैवल अलाउंस है। ये भी डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में जॉब कर रहे हैं। जो हमारा ये HRA है ये हमारा हाउस रेंट है, और इसको हम जो है ये जरूरी नहीं है कि हमारा इतना ही मिले। कहीं कहीं हम क्वार्टर ले लेते हैं तो वहाँ हमारा ये HRA ख़त्म हो जाएगा। अगर हम जो स्कूल के क्वार्टर्स हैं उनमें रहते हैं तो फिर हमें जो
HRA है वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मेनली है क्या, हाउस रेंट अलाउंस। मतलब हम जॉब के लिए बाहर रह रहे हैं तो हम रूम रेंट पे लेते हैं, तो उस रेंट के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, और अगर हम गवर्नमेंट का रूम यूज़ करेंगे तो फिर गवर्नमेंट हमें ये पैसा नहीं देगी। तो ये हमारी टोटल सैलरी से ये पहले डिडक्ट हो जाएगा, तो वो सैलरी हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है सर। तो जो हमारे पास ये टीए है ये लगभग 2000 रुपये है, और इसका हमारा टोटल सैलरी लगभग जो है 72,000 लगभग 44 रुपये के लगभग बैठती है। और इन हैंड इसमें भी लगभग जो डिडक्शन है वो लगभग सेम से ही होंगे, और इसका भी लगभग जो है हमारा सैलरी का जो डिडक्शन है बैठकर लगभग 62-63 के समथिंग बैठ जाएगी। तीसरा हम बात करते हैं हमारा जो पीजीटी है। पीजीटी का जो बेसिक है वो हमारा 47,600 है, 47,600 है। इस पर भी जो हमारा डीए है वो 38% लगेगा। इस 38% को डीए लगाकर हमारा 18,088 रुपये के लगभग वो बैठेगा। दूसरा हमारा जो HRA है 18%, उसके साथ भी जो इसका बेसिक है इसका 18% जो हमारा लगेगा 8,508 रुपये लगभग इतना बैठेगा। दूसरा हमारा जो इसका टीए है, टीए में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लगभग इसको मान लो 2600-2800 रुपये के आसपास। सेम कंडीशन इसके साथ भी है। HRA अगर हम लेंगे तो ये हमारे थोड़े थोड़े डिटेक्ट हो जाएंगे। अगर हम जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है या स्कूल में ही क्वार्टर्स बने हुए हैं टीचर्स के लिए, कहीं कहीं होता है KVS में, क्योंकि बहुत सारे KVS स्कूल इतने इंटीरियर होते हैं कि वहाँ मतलब फैसिलिटी नहीं है रहने के लिए, तो मतलब कॉलेज ही अपने टीचर्स को रहने के लिए रूम प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम कॉलेज के रूम में या कॉलेज के जो क्वार्टर्स में रहेंगे तो फिर हमें HRA नहीं मिलेगा, और अगर हम बाहर कहीं रूम लेते हैं तो ये HRA हमें उसी हिसाब से मिलेगा। और एक सिटी का भी जो वेरिएंट है वो भी हमें यहाँ डिपेंड करता है कि हमें कितना HRA मिलेगा। हम X कैटेगरी में रह रहे हैं, Y कैटेगरी में रह रहे हैं, फिर Z कैटेगरी में रह रहे हैं। ठीक है सर। तो जो टोटल सैलरी है लगभग इसकी सैलरी हमारी बनती है लगभग 73,000 रुपये समथिंग। और यहाँ भी लगभग इस तरह से जो हमारी पीजीटी की जो सैलरी बैठती है लगभग 76,756, लगभग 73,756, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है जोड़ने में, लेकिन जो हमारी सैलरी लगभग वो इतनी बैठेगी। और जो हमें टोटल कटने के बाद जो हमारा KVS वेलफेयर है या हमारा जो मेडिकल है या फिर जो दूसरा हमारा NPS कटता है, उसको कटने के बाद लगभग हमें 73-74 हज़ार के आसपास हमें सैलरी यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा तीनों कैटेगरी के जो जॉब हैं PRT, TGT, PGT, उन तीनों की कैटेगरी सैलरी में जो है लगभग थोड़ा सा 8-7-8-10 हज़ार रुपये का डिफरेंट तीनों में रहेगा। तो दोस्तों, जैसा हमने पहले भी आपको TGT, PGT और अपना PRT की जो कट ऑफ बताई थी, अगर उसी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आप जो है अपने जो इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, अपनी डेमो क्लास के लिए तैयारी करें, और मन को मजबूत रखें कि आप नीचे ही सफल होगे। और हम उम्मीद करते हैं और आपको बधाई देते हैं कि आप जल्दी ही जो ये आपकी सैलरी है ये आपके हाथ में हो। और जो हमारा गवर्नमेंट है वो 2023 में ही उम्मीद लगा रहे हुए है, पूरी मेहनत कर रही है कि 2023 में आपको ये ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।